अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल कि जब मैनेजमेंट जो है वो जब पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स मौजूद हैं उसके बावजूद अगर मैनेजमेंट ओवर रूल कर रही है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, तो जो है वो ऑडिटर की क्या एक्शन होगा, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। टर्म मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल मीन्स एबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू ओवररूल प्रेस्क्राइब policies and procedures to prepare fraudulent financial statements even when controls otherwise appear to operate effectively. अच्छा, रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल एग्जिस्ट इन एवरी एंटिटी। ठीक है, मैनेजमेंट का ओवरराइड करने का कंट्रोल्स पे ये ऑलमोस्ट हर एंटिटी में ये रिस्क एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अब हमारे पास टेक्निक्स हैं। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैन बी कमिटेड बाय मैनेजमेंट ओवरराइडिंग कंट्रोल्स यूजिंग टेक्निक्स सच एज। मैनेजमेंट जो है वो ये वाले टेक्निक्स यूज़ करके जो है वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकती है। क्या क्या टेक्निक्स हैं? रिकॉर्डिंग फिक्चर्स जर्नल एंट्रीज पर्टिकुलरली क्लोज टू ईयर एंड टू अचीव टारगेट्स। ईयर एंड के करीब जो है वो फिक्चर्स जो जर्नल एंट्रीज पास करती है, ठीक है, ताकि टारगेट अचीव हो सके। अप्रोप्रिएटली चेंजिंग assumptions एंड जजमेंट्स यूज टू एस्टिमेट अकाउंट बैलेंसेस। assumptions या जजमेंट्स को चेंज कर देना। एडवांसिंग और डिलेइंग रिकग्निशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। ऑल्टरिंग रिकॉर्ड्स एंड टर्म्स रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स। engaging in complex transactions that are structured to misrepresent the financial statements, concealing facts that could affect the amounts received in financial statements। तो ये सारा कुछ जो है वो मैनेजमेंट इन टेक्निक्स को यूज़ करके जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकती है जो कि फ्रॉडुलेंट होगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ऑडिट प्रोसीजर्स टू एड्रेस रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स हो सकते हैं? सबसे पहले है टेस्ट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ जर्नल एंट्रीज कि क्या जर्नल एंट्रीज जो हैं वो अप्रोप्रिएट हैं कि नहीं। मेक इंक्वायरीज अबाउट इनअप्रोप्रिएट ऑन अनयूजुअल एक्टिविटी रिलेटिंग टू प्रोसेसिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज एंड अदर एडजस्टमेंट्स। सेलेक्ट जर्नल एंट्रीज एट द एंड ऑफ अ रिपोर्टिंग पीरियड। कंसीडर द नीड टू टेस्ट जर्नल एंट्रीज एंड अदर एडजस्टमेंट थ्रू आउट द पीरियड। ठीक है, जर्नल एंट्रीज को आपने उस पर मज़ीद फोकस रखना है। आपको पता है कि ये टेक्निक्स जो है वो यूज़ करते हैं मैनेजमेंट जो है वो, आपने इस पे जो है वो करना है, वर्किंग करनी है। ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिव्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स फॉर पॉसिबल बाइसेस। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को आपने देखना है कि क्या वो वाकई पॉसिबल हैं, मतलब इस तरह के हो सकता है कि नहीं, या फिर मैनेजमेंट जो है वो ओवरराइड कर रही है। ठीक है, evaluate whether judgments and assumptions by management in making estimates indicate a possible bias if they are individually reasonable। ठीक है, वो देखने कि आप वाकई रीजनेबल है कि नहीं। retrospective review of management judgments and assumptions related to significant accounting estimates reflected in financial statement of prior year। retrospective review जो है वो आपने अप्लाई करना है मैनेजमेंट की जजमेंट्स और assumptions पे। और थर्ड हमारे पास है evaluate business rationale for significant transactions outside the normal course of business। बिजनेस rationale हमने पढ़ा था पहले। अच्छा, तो ये आपने परफॉर्म करना है सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स के लिए जो कि जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। मतलब ये कि जो नॉर्मली जो है वो परफॉर्म नहीं होती हैं, उन पे भी आपने बिजनेस रेशनल परफॉर्म करना है ताकि कोई भी चांस ना रहे मैनेजमेंट के पास फ्रॉड करने के लिए। ठीक है, अच्छा, चैप्टर 19 हमारा वाइंड अप हो गया। चैप्टर 20 का थोड़ा सा जो है वो हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। चैप्टर 20 हमारे पास है फाइनल मैटर से रिलेटेड। अच्छा, तो इसका सबसे पहले रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेते हैं। अच्छा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, और कुछ भी आप इस तरह कह सकते हैं। जो है मैनेजमेंट से जो आपने कुछ ना कुछ मतलब कंफर्मेशन ली होती है, आपने उसको रिटर्न फॉर्म में लेना होता है। ज़ुबानी कलामी तो होता रहता है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि ऑडिटर को चाहिए होती है और वो मैनेजमेंट से रिटर्न फॉर्म में लेता है। अच्छा, इट्स टू कंफर्म मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टू सपोर्ट अदर एविडेंस। ठीक है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज रिटर्न स्टेटमेंट बाय मैनेजमेंट टू ऑडिटर। एक तो ये रिटर्न स्टेटमेंट होती है, बाय मैनेजमेंट होती है, टू ऑडिटर होती है। किस लिए होती है? कंफर्म करने के लिए मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, और इसलिए कि वो हमारे एविडेंस को सपोर्ट करें। यूज्ड एज एविडेंस इन एरियाज वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड और इज़ अप्रोप्रिएट। ठीक है, अच्छा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन डोंट इंक्लूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, assertions therein और सपोर्टिंग बुक्स एंड रिकॉर्ड्स। अच्छा, ये सारा कुछ जो है वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में नहीं आता क्योंकि वो ऑलरेडी रिटर्न होते हैं। वो तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है जो हमें वो प्रोवाइड कर रही होती हैं। ऑल वर्बल डिस्कशंस विद क्लाइंट्स आर डॉक्यूमेंटेड इन वर्किंग पेपर्स बाय ऑडिटर। हाउएवर ऑडिटर ऑब्टेन्स रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट ऑन सिग्निफिकेंट डिस्कशंस। ठीक है, जो वर्बल डिस्कशंस हुई होती हैं उनको ऑडिटर जो है एक वर्किंग पेपर पर डॉक्यूमेंट कर लेता है, जबकि ऑडिटर जो है वो रिटन रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से भी लेता है सिग्निफिकेंट डिस्कशंस पे, ताकि जो है वो उसके पास एक एविडेंस रह सके। ठीक है, अब हमारे पास है किससे लेनी है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। उसने रिस्पॉन्स मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड हैज नॉलेज ऑफ रेलिवेंट मैटर्स, फॉर एग्जांपल सीईओ, सीएफओ और अदर इक्विवेलेंट पर्संस। अच्छा, कब लेनी है इसको ऑडिट? जो रिपोर्ट है उसके बिल्कुल करीब, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 12 बजे ऑडिट रिपोर्ट देनी है तो 11:55 तक आपने जो है वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है ताकि अपडेट ना करना पड़े उसको। ठीक है, कोई चेंजेस वगैरह आए। कितने पीरियड के लिए लेनी है? जितने पीरियड के लिए ऑडिट परफॉर्म किया गया उतने के लिए। अच्छा,
और इफ़ करंट मैनेजमेंट वाज नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग होल पीरियड, रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन रिप्रेजेंटेशन फॉर होल पीरियड स्टिल अप्लाइज। फॉर एग्जाम्पल अगर न्यू मैनेजमेंट आई और वो कहें कि हम तो उस पीरियड में नहीं थे, हम उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब वो उन्होंने कंट्रोल लिया था तो तब उन्होंने तमाम इन्फॉर्मेशन, तमाम डिटेल्स ली होंगी, तो इसलिए ये उन पे इनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोवाइड करेंगे रिटन रिप्रेजेंटेशन। फॉर्म ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन, इट इज़ ऑब्टेन अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लेटर एड्रेस टू ऑडिटर। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन लेटर के फॉर्म में लिया जाता है जो कि ऑडिटर को दिया जाता है। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर 20 का इंट्रो। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।